भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए हम हाजिर हैं। बहुत सारे सवाल, मुश्किल हालात, लेकिन इसमें हमारा और आपका साथ लगातार बना हुआ है। राब्ता कायम किए हुए हैं। बहुत सारे सवालों के साथ हम आपके साथ हाजिर हो रहे हैं। मैं बातचीत नहीं कर पा रहा हूं, बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पा रहा हूं, लेकिन उन मुश्किलात के बीच में भी कोशिश कर रहा हूं तमाम जो कम्युनिकेशन है उनके साथ आपके साथ जुड़ता रहूं। कुछ सवाल हैं जो आज लेकर हम आए हैं, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, तबलीगी जमात के जो लोग ठीक हुए हैं उनको जाने के आदेश दिए हैं सरकार ने। और ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात के ठीक हुए सभी लोगों को घर जाने का आदेश दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि अगर किसी पर मुकदमा है तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। तो एक बड़ी खबर आती हुई, लेकिन इस सब के बीच में कुछ सवाल जो बहुत जरूरी बने हुए हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, चाहे विपक्ष पूछ रही हो और चाहे महाराष्ट्र सरकार में जो मौजूद हैं लोग वो पूछ रहे हो। वो सवाल को लेकर हम आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और भी बहुत बड़ा है जो कि हम 6:30 बजे पूछेंगे। और वो सवाल ये है कि वो तमाम सारे मरीज जो लगातार इलाज के लिए अस्पतालों में जा रहे थे उनको लेकर क्या है निर्देश, क्या है आदेश, और तमाम सारी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस का सवाल जो उसने पूछा कि आखिर 17 मई के बाद सरकार क्या करने वाली है, ये सवाल पूछा है। और इसी सवाल के साथ हम भैया जी कहीं आज शुरुआत करते हैं। 17 मई के बाद क्या होगा, कैसे होगा? लॉकडाउन जारी रखने के लिए सरकार ने क्या पैमाना लागू किया? लॉकडाउन पार्ट 3 के बाद क्या होगा? सोनिया गांधी और पूरा कांग्रेसी अमला मोदी सरकार से पूछ रहा है कि 17 मई को तीसरा लॉकडाउन खत्म होने के बाद की उसकी प्लानिंग क्या है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि उन्होंने केंद्र से पैकेज की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार बिना हकीकत जाने कोरोना जोन तय कर रही है। सोनिया की कांग्रेस शासित राज्यों के साथ मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी शामिल थे। कांग्रेस पूछ रही है कि भविष्य के रोड मैप को लेकर मोदी सरकार चुप क्यों है और आर्थिक पैकेज पर सरकार को जवाब देना चाहिए। इधर ये सवाल थे कांग्रेस के, जिसको जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बड़ी बहस में मौजूद रहेंगे लोग। लेकिन उस तरफ उधर महाराष्ट्र में शिवसेना के पत्र सामना में कुछ सवाल पूछे गए और सीधे टारगेट हैं योगी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सवाल यह पूछा गया है कि यूपी और बिहार के सरकार मजदूरों को उनके बॉर्डर से भगा रही है और बड़े लोगों को के बच्चों को लेने के लिए बसें भेज दी गई कोटा में, लेकिन मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ये दूसरा सवाल। ऐसे मजदूरों को घर भेजने के लिए ऐसी ट्रेनें चल रही हैं, मगर शिवसेना ने शायद ये तस्वीरें नहीं देखी। शिवसेना ने सामना के जरिए योगी और नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला है। सामना में लिखा, जब बड़े बाप के बच्चे कोटा में अटके तो उन्हें लाने के लिए बसें भेज दी गईं, मगर जब बात मजदूरों को घर वापस लाने की आई तो यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री मुंह पर मास्क लगाकर बैठ गए। सामना में आरोप लगाया गया कि मजदूरों को अपना गौरव बताने वाली यूपी और बिहार की सरकारें 30 से 35 लाख मजदूरों को बॉर्डर से भगा रही हैं। सामना की कलम यहीं नहीं रुकी। योगी और नीतीश को सुनाते सुनाते कह दिया गया कि पालघर पर उन्होंने जम के राजनीति की। अब सवाल ये है कि क्या कोरोना काल में जब अमीर और गरीब दोनों सरकार की ओर देख रहे हैं, तो क्या ये सियासी खींचतान संकट को और बड़ा नहीं करेगी? तो सवाल यह है कि सियासी खींचतान क्या कोरोना संकट में लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी? यह सवाल है जो कि पूछा गया। हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं आपका। राजीव रंजन जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अवनीश अवस्थी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं स्काइप के जरिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सतीश प्रकाश जी मेरठ से हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। हमारे साथ दानिश रिजवान साहब पटना से हम पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी। हमारे साथ अभिषेक दत्त जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुछ देर बाद मौजूद रहेंगे, हम उनसे भी राब्ता कायम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं के शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि 17 मई के बाद आप यानी सरकार क्या करने वाली है, उसका क्या रोड मैप है? देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस का जो सवाल है ये पूरी तरह से राजनीति से भरा हुआ, अपने आप में बेईमानी भरा सवाल है, क्योंकि ये सवाल साबित करता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी जो महामारी है और विश्व पे जो संकट है जो महामारी का, उसके प्रति ना ही वो संवेदनशील है और ना ही गंभीर है।
क्योंकि उसके एक दो कारण मैं बताता हूं, इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा होता कि कांग्रेस अध्यक्षा अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र जहां उनके समर्थन की सरकार है के बाद का प्लान क्या है? उनसे ही यह पूछ लेती। सवाल पर सवाल मत पूछिए शर्मा जी। नहीं शर्मा जी सवाल पे सवाल मत पूछिए भाई, सवाल का जवाब दीजिए। मैं दे दूंगा अभी जवाब, आपको दे रहा हूं। दानिश जी मैं एक बात बताना भूल गया, एक बात बताना भूल गया दानिश जी, एक बात बताना भूल गया। सबको 20-20 सेकंड दिए मैंने, सबको 20-20 सेकंड दिए दानिश जी, सबको 20-20 सेकंड दिए। के शर्मा बोलेंगे, आपका मौका आएगा, आपका मौका आएगा दानिश जी, आपका मौका आएगा, मैं दे दूंगा, आप ही को दे दूंगा जी। के शर्मा जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि उनको पहले से ये स्पष्ट है कि ये जो 40 दिनों का जो कोरोना का ये जो अभी लॉकडाउन का विषय हुआ, ये सारे निर्णय जो भी सरकार ले रही है, केंद्र सरकार, उसके लिए सभी मुख्यमंत्रियों से संपर्क करके सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से वार्ता होती है। एक विशेषज्ञ की टीम है, 12 ऐसे संस्थान है, उनकी कमेटी है। ये सारे लोग मिलकर, जिसमें इनके भी राज्य के मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं, सबके सुझाव के अनुसार से जो है योजना बनाकर और ये जो है आगे की योजना कार्रवाई तय की जाती है, रोड मैप बनाए जाते हैं। अभी वो दिन 17 तारीख में 10 दिन शेष है, उसके पहले सारी चीजें होंगी और ये सारे सुझाव भी आएंगे, आगे क्या कदम उठाना है वो भी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्षा अपने मुख्यमंत्रियों से केवल ये पूछ लेती, जो कि आज ही राजस्थान में एक दिन में 43 केस आए हैं जोधपुर के अंदर में। आज ही महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने 25,000 डॉक्टरों, प्राइवेट डॉक्टरों को ये आदेश दिया है कि आकर आपको सेवा करनी पड़ेगी हॉस्पिटल के अंदर, नहीं तो आपके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। 36 में से 34 जिले जो है संवेदनशील बने हुए हैं महाराष्ट्र के। इनसे ही पूछ लेते कि आप क्या करने वाले हैं। यही नहीं, मैं इससे ये कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न उठाकर आज इनसे ही एक चीज पूछने की आवश्यकता है, क्या कांग्रेस ये समझती है कि कोरोना का संकट समाप्त हो गया? दानिश रिजवान जी, नाउ यू रिस्पॉन्ड। दानिश रिजवान जी आप रिस्पॉन्ड करिए, 20 सेकंड आपके पास, 20 सेकंड आपके पास, 20 सेकंड आपके पास। दानिश रिजवान। प्रतीक जी शर्मा जी ने 20 सेकंड की जगह 2 मिनट बोला है, लेकिन अब मुझे उनके पूरी बातों का जवाब दे लेने दीजिए। देखिए सवाल तब खड़े होते हैं जब आप गरीब चाय वालों की दुकान को बंद कर करके शराब की दुकान खोलते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं और ये सवाल उठने भी लाजमी है कि जब गरीबों के लिए आप कोई चिंता नहीं करते हैं और अमीरों के लिए आप शराब की दुकानें खोल देते हैं, तो सवाल उठते हैं। इन्होंने कहा कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, राज्य सरकारों से जितना सक्षम है, मैं तमाम सबकी बात कर रहा हूं, सारी राज्य सरकारें कर रही हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है कि गुटखा की दुकान खुली रहेगी, पान और खैनी की दुकान खुली रहेगी, लेकिन थूकना प्रतिबंधित है। आप जब पान और गुटखा बेचिएगा तो आदमी थूकेगा कहां? आप कहते हैं कि गुटखा और पान की दुकान बंद रहेंगे, लेकिन थूकना प्रतिबंधित है। भाई साहब आप कैसे, किस तरीके से, क्या गांजा उंजा पीकर आप अधिसूचना जारी करते हैं कि जो मर्जी आया अधिसूचना जारी करते हैं? अरे भाई साहब ध्यान में रखते हुए फैसला लीजिए। ये किसी सभ्य से उस पर डिबेट कर रहे हैं, सभ्य चैनल में बैठ के सुनिए बदतमीजी कर रहे सुनिए शर्मा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गांजा शब्द ठीक नहीं है। मैं गांजा शब्द ठीक नहीं है शर्मा जी, ये गांजा शब्द ठीक नहीं कर रहा हूं शर्मा जी। मैं एक आम आवाम के सवाल को उठा रहा हूं। शराब की दुकान खोलने के लिए आपके पास वक्त है, शराब की दुकान खोलने से कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन चाय की दुकान से चाय की दुकान को खोलने से कोरोना फैलता है। चाय की दुकान को खोलने से कोरोना फैलेगा और शराब की दुकान को खोलने से कोरोना नहीं फैलेगा। ये कौन सा कानून बनाते हैं भाई साहब? आप कहां से सीख कर आते हैं ऐसा कानून कि आप पान गुटखा का दुकान खुला रहेगा लेकिन कहीं थूकिए मत? भाई साहब कौन से लोगों से राय मशवरा करके आप ऐसे कानून को लागू कर रहे हैं? देखिए एक चीज बहुत साफ है, हमारी नीयत बहुत साफ है और हम स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार को अभी से बताना चाहिए कि 17 तारीख के बाद वो क्या करने वाले हैं कि कम से कम जनता के बीच में जो आक्रोश है वो आक्रोश कम हो। जिस तरीके से आपने एक पैकेज अभी 20 सेकंड में सवाल पूछे हैं, ये सवाल वाजिब है। अगर आप जी मैं पूछूंगा, मैं जरूर पूछूंगा। 20 सेकंड में जेडीयू के प्रवक्ता को देता हूं, वो 20 सेकंड बोलेंगे, उसके बाद मैं अभिजीत अवस्थी जी आपके पास आता हूं। 20 सेकंड जेडीयू के प्रवक्ता रंजन साहब, सवाल वही, 17 तारीख का रोड मैप क्या? देखिए 17 तारीख के बाद का जो रोड मैप है, बिहार ने स्किल मैपिंग से लेकर के तमाम वैसे प्रबंधन की दिशा में काम शुरू कर दिया है, जिससे जो लोग भी इन गाइडलाइंस के बदलाव के बाद बिहार आएंगे,
उन्हें कठिनाइयों का सामना कम से कम करना पड़े। और इस दिशा में स्किल मैपिंग एक महत्वपूर्ण कदम है कि बाहर से जो भी कामगार जिस कार्य में जिनको महारत हासिल है, उस मैपिंग के जरिए उनकी पहचान होगी। और हम निवेशकों से कहेंगे कि बिहार में अगर वो उद्यम लगाने आते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे श्रमिकों को प्राथमिकता मिले। देखिए, हमारी सरकार ने लगातार व्यवस्थित प्रबंधन के पक्ष में काम किया। और जो भी अभी मैं सुन रहा था दानिश रिजवान की बात, मैं अभी चूंकि आपके बहुमूल्य 30 सेकंड का समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग इनके लिए कितना मायने रखता है। ये पटना से गया जब जीतन राम मांझी जी अपने पूरे कारकेट के साथ आ रहे थे और फिर जा रहे थे बगैर सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए हुए, वो विजुअल्स भी सार्वजनिक हुए। और इस तरह की नसीहत देने के लिए और गांजा पीने जैसे शब्दों का प्रयोग न केवल अशोभनीय है, आपको कठोरता के साथ बिल्कुल अशोभनीय है। मैं राजीव रंजन जी बात को टोकता हूँ, ये शब्द बहुत गलत है। दानिश गलत बोला है आपको ये भी पता नहीं होता दानिश, ये शब्द बिल्कुल तो एफआईआर कर बिल्कुल दीजिए। गलत है। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, अगर कोई भी गलत करता है एफआईआर कर दीजिए। दानिश रिजवान भी गलत करता है तो एफआईआर कर दीजिए ना। किसने रोका है आपको? अगर मांझी जी ने लॉकडाउन का उल्लंघन क्या बात हुई, केस क्यों नहीं अरे ये क्या बात हुई दानिश, एफआईआर कर दीजिए। राजू रंजन जी, आप डिबेट में आए हैं, युद्ध करने आए दानिश? दिन रात मेहनत किया। उसके बाद अगर केवल वो मजदूर उनके राज्य के हो जाएंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर गाइडलाइंस बताते हैं और उसके हिसाब से आपको अभी के शर्मा जी ने भी बताया, महाराष्ट्र से लेकर के और जयपुर तक से जो खुलने वाली ट्रेन है उसकी जानकारी आपको दी। ये सतही राजनीति करना और केवल सवाल पूछना, ये विपक्ष के तथाकथित नेताओं के शगल में शामिल है। विपक्ष की क्या राय है इसको भी नीतीश कुमार जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी नहीं जुड़े हैं। सहयोग करने से जी लेकर जी तमाम रंजन साहब, ठीक है, थैंक यू रंजन साहब। डिबेट ओपन करूंगा मैं, रंजन साहब डिबेट ओपन करूंगा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप समय का पालन करेंगे सारे लोग। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, कांग्रेस ने एक सवाल और पूछा, और वो सामना वाला तो सवाल है ही है, जो सामना में आया उसको तो आपने पैकेज में देखा ही। कांग्रेस ने भी एक सवाल पूछा कि लॉकडाउन आपने बढ़ाया तो किस आधार पर बढ़ाया, ये भी बताया जाए। और सामना में जो सवाल पूछे गए हैं वो भी सामने आपके हैं। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी। प्रतीक जी, पहली बात यह कि शराब की दुकान खोलने या बंद करने का फैसला राज्य सरकार करती है। अगर केंद्र ने किया था तो मुंबई में शराब की दुकानें बंद कर दी, वो राज्य सरकार का फैसला था पूरी तरीके से। अगर राज्य सरकारें चाहें तो कांग्रेस की तमाम जितने भी स्टेट हैं वो राज्य सरकारें चाह सकती हैं, वो दुकानें बंद कर सकती हैं, उसमें किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात तो ठीक है, कांग्रेस को आज लगता है कि भाई स्ट्रेटजी बनानी की थी, स्ट्रेटजी बनानी है तो पूछना चाहिए। लेकिन एक बात है, कांग्रेस के तमाम चीफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ करके कहते हैं, मुझे लगता है ये सार्वजनिक होनी चाहिए बहस, कि अंदर कहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। कुछ कांग्रेस स्टेट्स जो है लॉकडाउन बढ़ा देते हैं बिना सेंटर के लॉकडाउन के अनाउंस के, और बाहर आकर के कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है कुछ और कि लॉकडाउन क्यों। जिस देश में, आप एक बात बताइए, जिस देश में हार्निया के ऑपरेशन के लिए 6 महीने की डेट मिलती है सरकारी हॉस्पिटल में, उस देश में 70 साल के बाद आज कोई अगर वो राजनीतिक दल ये कहे कि 1 लाख टेस्ट होने चाहिए, मुझे हंसी आती है। क्या बनाया 70 साल में तुमने? 5 साल की बात आप करते हैं, 70 साल में बताइए कितने हॉस्पिटल खोले, कितने एम्स खोले। आज हो जाए फैसला आज इस बात का। तीसरी बात, आप दानिश जी एक बात सुन लीजिए, ये चाय की दुकान पर लोग इकट्ठे होकर के उन्हीं ग्लास में पीते हैं, लेकिन गुटखा और सिगरेट की दुकान के लिए उस दुकान वाले के लिए खोलने की बात हुई है। लोगों के शौक के लिए नहीं खोलने की बात हुई। जाएं, खरीदें और घर पे जाकर के खाएं। वो जो छोटा दुकानदार है ना, जिसकी आप बहुत उछल करके जिसकी चिंता करते हैं, उसकी चिंता के लिए कहा गया है कि वो चाहें तो खोल सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहां पर है जो भी चाहे अपनी सुरक्षा के हिसाब से अगर खोलना चाहे तो ये चीज़ें खुल सकती हैं, जनता की और उस दुकानदार, छोटे उद्योगपति, छोटे दुकानदार को देख करके। बात यह है कि पूरे विश्व में इसमें कोई मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी को लेकर के जो विचार बना है वो सबके सामने है, तमाम मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं। सिर्फ देश में दानिश रिजवान कहते हैं कि जनता में बहुत आक्रोश है। ये जनता की भी लॉकडाउन, वो व्हाट्सएप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं क्या? अगर व्हाट्सएप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात और कहूंगा, प्रतीक जी, मेरा निवेदन है
कि अगर साइबर क्राइम में व्हाट्सएप पर झूठी खबर फैलाने के का आरोप में अगर किसी के ऊपर हो सकती है तो चैनलों पर भी जो झूठ बोलते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं दानिश मैं आपको सेकंड दे सकता हूं, 10 सेकंड, क्योंकि सतीश जी का टाइम है। 10 सेकंड दूंगा बस, सिर्फ 10 सेकंड, इससे नॉट मोर देन दैट। 10 सेकंड में बोल के बंद हो जाइए। मैं आ रहा हूं सतीश, आपका नंबर है, नंबर आप ही का 10 सेकंड। दानिश, आप चाय के दुकान पर लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए वहां चाय की दुकान नहीं खुलेंगे। आखिर एक चीज मुझे बताइए कि शराब की दुकान पे लोग नहीं इकट्ठा हो रहे, भूत आकर ले जा रहा है क्या? आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कांग्रेस वाले क्यों खोल रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस शासित राज्य क्यों खोल रहे हैं? सबसे पहले करने की कोशिश बंद करिए ना। अरे शराब की दुकान स्टेट का है। अरे केंद्र के बंद कर देना, राज्य बंद कर देना। कानून अधिसूचना आप जारी कर रहे हैं ना, अध्यादेश जारी करके नहीं कहा कि शराब की दुकानें खोलो, बैन कर दीजिए। केंद्र ने नहीं कोई अध्यादेश जारी किया हुआ है कि नहीं शराब की दुकान जरूर पूरे बिहार में। अरे राजीव रंजन जी बैठे हुए हैं, खुले मंच से मांग करिए राजीव रंजन जी कि पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए। मांग करिए ना, अभी भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता मौजूद है। राजीव रंजन जी जवाब देंगे? ठीक है, 10 सेकंड आपके खत्म हुए, 10 सेकंड आपके खत्म हुए, 10 सेकंड आपके खत्म हुए। राजीव रंजन जी बैठे हैं जेडीयू के, वो जवाब देंगे। सतीश जी पहला सवाल अभी वही पूछा था, कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं सरकार से। मैं आ रहा हूं, क्या आ रहा हूं सतीश, पैनल के लास्ट सदस्य जो बोलना है उनको 20 सेकंड। सतीश जी, सवाल पूछे गए कांग्रेस की तरफ से 17 के बाद क्या रोड मैप है। दूसरा सवाल जो मैंने रखा था सामना में पूछा गया, जो कि योगी और नीतीश जी से सीधा टारगेट किया गया, और ये सवाल पूछा गया कि मजदूरों को बॉर्डर से भगाया जा रहा है। ये सवाल दूसरा था। पहला सवाल कांग्रेस ने पूछा। सतीश जी, आपके 20 सेकंड। आप नहीं, देखो प्रतीक जी, जो कोरोना है वो मृत्यु का फुल ड्रेस रिहर्सल है। उसमें कोरोना ये नहीं पूछेगा कि जो संक्रमित व्यक्ति है वो बीजेपी शासित राज्य से है या कांग्रेस शासित राज्य से है, वो ऐसा नहीं देखता। सवाल नंबर 1 का जवाब देता हूं। अगर शिवसेना ने सामना में ये बात पूछी है तो एक बात और पूछी है ना कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और बिहार की राज्य सरकार के मजदूरों का यह भी आरोप है कि ये सरकारें अपने नोडल एजेंसी जो नोडल ऑफिसर इन्होंने नियुक्त किया है, वो नोडल ऑफिसर मजदूरों से पहले जो लोग धार्मिक पर्यटन के नाम पर जगह जगह फंसे हुए हैं, पहला मौका उनको दिया जा रहा है। श्रमिक ट्रेन के नाम पर ट्रेन चलाई जा रही है, और पहला मौका धार्मिक पर्यटक जो फंसे हुए हैं, जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं या जनता दल के जो लोग हैं जिनको वो पॉलिटिकल अपना मानते हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। एक सवाल नंबर 2, आप मुझे एक बात बताइए प्रतीक जी, मैं आया 30 क्या जनवरी को सुनिए, अब आप उसके पहले प्रतीक जी आप मुझे लाइएगा। अरे सुनिए, 30 जनवरी को अगर पहला केस मिलता है और आप 24 मार्च को अगर इस देश में लॉकडाउन करते हैं और आप तुरंत लॉकडाउन करते हैं, तो 30 जनवरी से 24 मार्च के बीच में सरकार की क्या तैयारी थी, यह भी एक सवाल है। दूसरी बात, अगर आप 24 मार्च में 564 मरीजों के ऊपर, सुनिए, 564 मरीजों के ऊपर अगर आप फुल्ली लॉकडाउन करते हैं तो 50,000 लोगों के ऊपर आप इकोनॉमी के नाम पर, तमाम व्यवस्थाओं के नाम पर इस लॉकडाउन को क्यों खोल रहे हैं? दूसरी बात, अगर राज्य सरकारें, अगर जब आपको केंद्र को जीएसटी लगानी थी तो आपने जो राज्यों का जो भरपाई थी उसका वादा किया था। अगर आज राज्य सरकारें केंद्र सरकार से ये मांग रही है कि उनका जो नुकसान हुआ है, या इस देखिए, कोई भी केंद्र सरकार बिना राज्यों की सहभागिता के, सतीश जी मैंने आपका सवाल लिया, 20 सेकंड आपके खत्म हुए। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद डिबेट ओपन है। सबसे पहले के शर्मा इनिशिएट करेंगे, उसके बाद डिबेट ओपन होती है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो एक पैकेज और दिखाएंगे और सवाल पूछेंगे, डिबेट का आगाज करेंगे। सैयद जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस आलाकमान ने अपने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उनसे बातचीत के बाद उन्होंने सवाल पूछे, और सवाल यह था जिससे हमने बहस का आगाज किया था कि 17 मई के बाद केंद्र सरकार का क्या रोड मैप है, क्या वो
सोच रही है इस बात का क्लियर किया जाए, खुलासा किया जाए। जिस पर के शर्मा ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहस में मौजूद है, उन्होंने कहा यह सवाल बेईमानी है। कांग्रेस को तो पहले राजस्थान में, जहां पे आज 40 केस उदयपुर में निकल के आए, वहां और महाराष्ट्र में पूछना चाहिए जहां हालात बदतर है। ये सवाल वहां पूछा चाहिए, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक दत्त अब बहस में जुड़ रहे हैं, उनसे ये सवाल सामने रखेंगे। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं लौटूंगा तो एक तीसरा सवाल भी है, और वो जो जनता की तरफ से सवाल है वो जरूर रखा जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए। और ये सवाल जिसको आज सीताराम येचुरी ने, लेफ्ट पार्टी के नेता, उन्होंने भी पूछा, उन्होंने एक ट्वीट किया, वो सवाल मैं सामने रखता हूं पहले, उसके बाद बहस का आगाज करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता का स्वागत है। लॉकडाउन का पालन करते कोई बाहर नहीं था मेरे पास, मैं नहीं पहुंच पाया। जब 23 में आया तो मैं डॉक्टर साहब से बात की अभी, कि बच्ची परेशान हो रहे हैं, आप प्लीज लेके आओ, कैसे भी। ग्रेटर नोएडा के पवन दिल्ली पुलिस से मिन्नतें कर रहे हैं बॉर्डर पार करने के लिए। पवन की 10 महीने की बच्ची को थैलेसीमिया की बीमारी है और बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। न्यूज 18 की टीम के दखल के बाद पुलिस ने इन्हें बॉर्डर पार जाने दिया। जब कोरोना के मामले शुरू हुए तो अस्पतालों ने सिर्फ इमरजेंसी मामलों को ही छूट दी, बाकी मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। कैंसर के मरीज हों, डायबिटीज के या फिर किसी गंभीर बीमारी के मरीज परेशानी की हालत में हैं। इन्हीं को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, 3 लाख से ज्यादा बच्चों को टीके नहीं लग पाए, 3.5 लाख से ज्यादा डायबिटीज के गंभीर मरीजों को डॉक्टरी सुविधा नहीं मिली, कीमोथेरेपी समेत कैंसर के 1 लाख से ज्यादा मरीजों को इलाज नहीं मिला। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद अब अस्पताल धीरे धीरे ओपीडी सेवाएं शुरू कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जरूरी इलाज वाले जिन लाखों लोगों को इलाज नहीं मिला या प्रभावित हुआ, क्या अब उनके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल ये भी है, जायज ऐसे होता है क्योंकि जब कैंसर जैसे मरीज के लिए अगर बीच में कीमोथेरेपी रुक जाए या प्रभावित हो जाए तो पूरा इलाज, जो कि बड़ा महंगा और खर्चीला है, वो प्रभावित हो जाता है। और जब एक बार प्रभावित हो जाता है तो उसको फिर नए सिरे से देखना पड़ता है। यही सवाल है, इस सवाल को मैं लेके आया था। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता का स्वागत है बहस के आगाज में। उन्होंने आज एक सवाल पूछा है खासतौर से सरकार से, और ये कहा है सरकार से कि लॉकडाउन के बाद का रोड मैप दे। 20 सेकंड आपके लिए अभिषेक दत्त, मैंने इसको डिबेट इसके बाद ओपन है ऑफकोर्स, क्योंकि आपका नंबर आएगा, डिबेट ओपन हो जाएगी। एक बार अभिषेक को 20 सेकंड बोलने दीजिए। अभिषेक दत्त, क्या सोनिया गांधी ये मान रही हैं कि कोरोना, ये जो बीजेपी की प्रवक्ता पहले चुप होंगे तो अपनी बात रख पाऊं, ये तब से बोल रहे थे, मैं भी डिबेट में आया हूं। ये भी पूछ लीजिएगा। आप पहले ये बताइए, जो अशोक गहलोत जी ने कहा है 10,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस राजस्थान को हुआ है, प्रधानमंत्री जी पेट्रोल और डीजल के पैसे कमा के लाखों करोड़ रुपए अपने मंडली में लेके आ रहे हैं, कि वो स्टेट को पैसा क्यों नहीं देते? आज 10,000 करोड़ का नुकसान राजस्थान को हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने रिक्वेस्ट रखी है सेंटर से कि उनके पैसे रिलीज कीजिए। आप कैसे एक्सपेक्ट करते कोई मुख्यमंत्री इस लड़ाई को लड़ पाएगा? एक तरफ आप डीजल और पेट्रोल के रातों रात पैसे बढ़ाते हैं, पिछले 48 दिनों में आपने 16 रुपए और 13 रुपए बढ़ाए हैं। एक साल में आप 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाएंगे, आप क्यों नहीं स्टेट को पैसा देते? क्या स्टेट खुद इस लड़ाई को लड़ पाएगा? आज प्रधानमंत्री को अपनी सोच को बड़ी रखनी चाहिए, और मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट को, सब लोग परेशान है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने 35 करोड़ रुपए अलग रखे हैं उन सभी लेबर्स के जाने के लिए। मुझे बताइए ना, केंद्र सरकार इसमें क्या मदद कर रही है? आज आप सोच रख रहे हैं कि कांग्रेस की स्टेट है, पैसे मत दो, पंजाब कांग्रेस की स्टेट है, उनको तंग करो। आप अपनी सोच बड़ी रखिए। आप बताइए कि इस समय जब पूरा देश इससे परेशान है, विदेशों में जाके देखिए, वहां की सरकारें जो अपने लोगों को मदद कर रही हैं, उनको डायरेक्ट पैसा दे रही है। आपने क्या करा? आपने 2 बार लॉकडाउन को एक्सटेंड करा, तीसरी बार फिर करा। आगे क्या करेंगे आप? आपको ये नहीं पता कल क्या करने वाले हैं। और आप बात करें, आज आपको राजस्थान की मदद करनी चाहिए, आज आपको पंजाब की मदद करनी चाहिए, आपको महाराष्ट्र की, आपको मध्य प्रदेश की, सब सरकारों की मदद करनी चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, आपका जवाब लिया। अभिषेक जी, आपका नाउ डिबेट इज ओपन। सारे गेस्ट हैं, डिबेट ओपन होती है। के शर्मा नाउ यू रिस्पॉन्ड। मैं आता हूँ जेडीयू के प्रवक्ता के पास आता हूँ, और मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर रजनीश जी। मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। मैंने एक प्रश्न और पूछा था आपसे पहले ही कि कांग्रेस ये भी बता दे कि क्या उसको लगता है कि कोरोना का संकट समाप्त हो गया, क्योंकि वो प्रश्न पूछने लगी है कि 17 के बाद वो ज्योतिषी का ज्ञान चाह रहे हैं। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो अभी प्रवक्ता आए हैं, ना उन्होंने अध्ययन किया है ना पढ़ा है। उनको जानकारी होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए केवल गरीबों के लिए पहले ही पैकेज की घोषणा करके और लोगों के खातों तक बकायदा
बैंक ट्रांसफर के माध्यम से श्रमिकों को, किसानों को, विधवाओं को, वृद्धों को, विकलांगों को, और ये राशि घोषणा दे चुकी है। एक महीने का और दूसरे महीने का उन्होंने फंड जारी कर दिया। अब बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिएगा, बस इतना मैं कह रहा हूँ। आप सुनिए, शांति से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिएगा तो बैठ के सुनेंगे क्या आपके झूठ को? एक बात बताइए, किसके खाते में पैसा भेज दिया? नीरव मोदी के कि विजय माल्या के? अरे पैसे किसके खाते में भेजे भाई? बिहार के जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हुए हैं राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी, मोदी जी ने घोषणा किया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का, मिला क्या? वन बाय वन झूठे पीएम वन बाय वन रहते क्या आप लोग? सुनने दीजिए, बोलने दीजिएगा। शर्मा जी, आप भाई वन बाय वन, भाई केके को बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूँ, दानिश आ रहा हूँ, दानिश आ रहा हूँ, दानिश आ रहा हूँ। एक बार पूरा करने दीजिए, केके को पूरा करने दीजिए। ये प्राइम मेरा सवाल केके शर्मा जी से है ना, केके शर्मा जी से एक सवाल का मेरे को जवाब दीजिए आप। नहीं ना, मुझे जवाब तो दे दो भैया, फिर प्रश्न करने दो। मैं तो एक सवाल है ना मेरा आपसे। अभी आपने केके शर्मा कितने पैसे दिए? आप बताइए ना, राजस्थान सरकार को कितने पैसे दिए आपने पिछले 48 दिनों में? बताइए मुझे, दीजिए आंकड़ा मुझको। अरे आप थोड़ा मुझे सीधी बात कीजिए ना। परेशान हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो कि दिल्ली कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस, आप परेशान हो रहे हो। गरीब आदमी रोड में घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप आराम से बैठे हैं, नहीं, आप आराम से बैठे हैं। जी मुद्दा सुनिए, मुद्दा राज्य सरकारों का झगड़ा नहीं है। एक वन बाय वन। आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। सुनिए, अभी केके शर्मा जी ने एक सवाल उठाया था कि महाराष्ट्र सरकार ने 25,000 जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको जबरदस्ती सर्विस के अंदर अवेयर किया है। सुनिए, आपकी इस डिबेट का हल एक है, अगर यही रेशो रहा तो अगले 10 दिन के अंदर लगभग 1 लाख मरीज होंगे। सरकार को जो भविष्य की जो मेडिकल इमरजेंसी है उसकी तैयारी करनी है। तमाम देश के प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है सतीश जी, नोटिफिकेशन, ठीक है सतीश जी, अवनीश जी, ठीक है सतीश, सतीश जी हो गया। प्रतीक, ठीक है सतीश जी, शॉर्ट में सवाल रखिए। सतीश जी शॉर्ट में सवाल रखिए। ठीक है सतीश जी, ठीक है। अभिषेक जी, हाँ चलिए केके जी जल्दी दीजिए जी। अभिषेक जी मैं अभी इनको बता रहा हूँ। प्रतीक 16 लाख श्रमिकों के खाते में प्रतीक, मेरा एक बड़ा सवाल, सतीश मैं आ रहा हूँ, सवाल है, महिलाओं, मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर, आ रहा हूँ, कमिंग, प्रोफेसर आ रहा हूँ। लेट हिम कंप्लीट। 2 करोड़ 82 लाख अरे भैया, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विकलांग पेंशन योजना। सिंपल बात का जवाब दीजिए। ठीक है प्रोफेसर अभिषेक अवस्थी, अभिषेक अवस्थी, ठीक है प्रतीक जी बड़ी साफ सी बात है। मैं जरा सतीश प्रकाश और अभिषेक जी से एक सवाल पूछ लूं। और सतीश प्रकाश जी, जरा ये बताइए कि राहुल गांधी ने भील वाला मॉडल तैयार किया, तो वो भील वाला मॉडल उन्होंने जयपुर जोधपुर में क्यों नहीं किया? वही भील वाला मॉडल उन्होंने मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर और पुणे में क्यों नहीं किया? जरा है कोई इस बात का जवाब? सुनिए, भील वाला मॉडल राहुल गांधी का मॉडल था, तो वही मॉडल मुंबई में क्यों नहीं किया? सरकार उनकी है, क्या शर्म आती है उनको वहां पर करने से? क्या भील वाला मॉडल से, भील वाला के लोगों से उनकी रिश्तेदारी है क्या? अरे चुप रहिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्रेडिट लेने की बात मत करें। अब अगर शर्म हो तो इस समय मुंह अपना बंद रखें, थोड़ा जुबान बंद रखें। प्रतीक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के गुण गा रहा है, मुझे एक वाक्य बता दीजिए, इस 40 दिनों में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी प्रोफेसर को बोलने दीजिए, आप बोलिए। आप भी प्रोफेसर हैं, आप समझिए, थोड़ा समझिए, बोलने दीजिए। सवाल बता दीजिए सतीश प्रकाश और दानिश ने पहले सतीश जी बोलने दीजिए। मुंबई में किसके सतीश जी बोलने दीजिए। शराब की दुकानें खुली और किसके कहने सतीश जी बोलने दीजिए।
ये नरेंद्र कांग्रेस मोदी और के कहने बीजेपी पे के खुली बीच में और ये नरेंद्र मोदी राजनीतिक के झगड़ा कहने नहीं पे है, बंद की ये या कुछ और महामारी के है? खिलाफ लड़ाई है। सामना ये चुनाव सतीश जी, संघर्ष लड़ाई है। सतीश जी, ये कोई तरीका नहीं कि है। आप सतीश जी, ये कोई तरीका नहीं है। बंद की थी। कि आपने महामारी ये के सतीश जी, ये कोई तरीका नहीं है। सरकार की भविष्य की नीति क्या है? महाराष्ट्र ये ट्रंप की जो सरकार गलती ने है, पूरी बिहार के अमेरिका की मजदूरों जनता से भुगत रही पैसे लिए है हैं। और मोदी जी की वहाँ पे टेस्ट मोदी जी की करने के गलती पैसे लिए को हैं पूरे 500 देश की जनता 500 भुगतेगी। और बिहार हमारे पास सरकार जो है संसाधन कम है। 2000 रुपए अगर साथ दे रही है, ऊपर दे रही संसाधन कम है। हो, उसके सतीश जी, ये बाद क्या तरीका है? संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट करना। सतीश जी की ऑडियो डाउन की जाए। सतीश जी की ऑडियो डाउन की जाए। सतीश जी की ऑडियो डाउन की जाए। होनी चाहिए। अगर वो झूठ है तो उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। अगर हम बात झूठ बोलते रखिए। हैं तो हम पर भी एफआईआर होनी चाहिए। अगर दानिश रिजवान झूठ बोलते हैं, अभिषेक दत्त और सतीश प्रकाश झूठ बोलते हैं तो उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। जो झूठ बोले टेलीविजन चैनल के ऊपर भी जो झूठ बोले उस पर एफआईआर होनी चाहिए। नहीं, एफआईआर तो हो जाएगी, बट उसके बाद फिर स्टे भी तो बिल्कुल मिल ठीक जाता है, है जाके ठीक तुरंत। है। संयम बरते हैं, संयम बरते हैं, समझ के बोले तो एफआईआर की इंटरोगेशन भी जरूरत ना होना पड़े। चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, 1 by 1। 12 घंटे का इंटरोगेशन भी होना चाहिए उस पर। मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ। हमारे जो शर्मा ठीक है। जी जो बड़ी बड़ी बातें एक ये आंकड़े रट के आ गए, जो आंकड़े बार बार बोले जा रहे हैं, प्रतीक जी। सिंपल आंकड़ा बताए ना। पिछले 48 प्रतीक जी। भैया सुनने की हिम्मत प्रतीक जी, रखिए। आप देखिए, 2-3 चीजें बहुत साफ हैं और काफी स्पष्ट है। मैं एक चीज बड़े स्पष्टता से बता देना चाहता हूँ। दानिश ये नहीं तरीका। बता देना चाहता हूँ। दानिश ये तरीका नहीं जैसे है। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि सबके खाते में दानिश बिल्कुल नहीं, प्लीज आप बताइए। सारे लोगों की ऑडियो डाउन कीजिए। मैं पहले मेरी बात सुनिए, बहुत बहुत सावधानी से मेरी बात सुनिए। पहले मेरी बात सावधानी से सारे लोग सुनिए। सारे पैनलिस्ट पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, ये तरीका नहीं है डिबेट का। मैंने सबको पहले 20-20 सेकंड दिया बोलने का। 20 से अगर 2-3 सेकंड ज्यादा कोई बोला, 4 सेकंड 5 सेकंड मैंने इंटरप्ट नहीं किया। डिबेट ओपन का तरीका यह है कि कोई बोले, कोई पूछे डायरेक्ट, उसका जवाब दे तो बेहतर लगेगा, वरना जनता नहीं सुन पाती आपकी बात। ये बहुत मुश्किल होता है। दानिश आपको जो बोलना बोलिए, उसके बाद जिससे पॉइंट आउट करना वो पूछिए उससे सवाल, लेकिन बीच में इंटरप्ट मत करिए। सतीश जी प्लीज लिसन। सारे लोग बैठे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता भी तो बैठे हैं, वो तो नीचे हल्ला मचा रहे हैं। जी दानिश बोलिए। प्रतीक जी बोलिए दानिश। प्रतीक जी, अभी शर्मा जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि इतना करोड़ रुपया डाल दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, हर व्यक्ति को 500 रुपए उनके खाते, हर परिवार को भेजा गया है इन 40 दिनों के लिए। 12.5 रुपए में क्या के शर्मा अपने परिवार को चला लेंगे? कि आप 40 दिन में 500 रुपए डालते हैं और कहते हैं कितना रुपया डाल दिया? क्या 12.5 रुपए होते हैं एक दिन के? तो क्या 12.5 रुपए में शर्मा जी अपने परिवार को चला लेंगे? वैसे ही आप सोचिए ना कि उन गरीबों का भी परिवार है। आपने कह दिया कि शराब की दुकानें खुलेंगी, आप खोलिए ना, लेकिन कम से कम जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। नीतीश कुमार जी बेचारे हमेशा चीख चीख कर कहते रहे कि पूरे देश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए, लेकिन उनकी बातों को भी ये नहीं मानते हैं। बिहार में सरकार में रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब की अवैध कारोबार करवाएंगे। और बिहार में जितनी शराब पकड़ी जाती है, ये बिहार सरकार का डाटा है कि उसकी तकरीबन 50% शराब उत्तर प्रदेश से आती है। मतलब अपने यहाँ तो ये शराबबंदी का पूरी तरीके से शराब लोगों को पिलाएंगे ही, बिहार के लोगों को भी पिलाएंगे। और अगर हम ये कह रहे हैं कि दानिश आप टेक योर पॉइंट, दानिश तो भाई इनके तो दिमाग खराब हो। दानिश टेक योर पॉइंट। ठीक है दानिश, ठीक है, ठीक है दानिश। 6 लोग हैं पैनल में, सबको थोड़ा थोड़ा मैंने कहा। मैं जेडीयू के प्रवक्ता के पास आ रहा हूँ। के शर्मा बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करिए कि राजीव रंजन के पास जाना। दानिश जी ने प्रश्न उठाया, जी मुझे जवाब जल्दी से के शर्मा। मैं जवाब दे दूं? के शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, राजीव रंजन आ रहा हूँ मैं। देखिए सबसे हाँ राजीव मैं आ रहा हूँ। के कुछ बोलना चाह रहे हो? के रंजन के 10 सेकंड में जवाब दे दिया। मैं राजीव रंजन के पास जाना चाहता हूँ जी। मैं केवल दानिश जी को इतना बता देना चाहता हूं कि उनको 500 रुपए का जो फिगर है वो उनका फिगर गलत है, क्योंकि अलग अलग उसमें अलग अलग अमाउंट है। किसानों को 2000 रुपए पर उसमें गया है, निर्धन श्रमिकों को 2000 रुपए गया है। ऐसे करके अलग अलग श्रेणी से गए। इसके अलावा सबको अनाज भी जो है केंद्र सरकार की ओर से देने के लिए घोषित किया गया है। अभी तक 80 लाख मेरे पास में केंद्र सरकार की राज्य सरकारें उठाकर वितरित कर वो केंद्र सरकार से उठा चुकी हैं, जो उनको खाद्यान्न पहुंचाने की बात है। 1 करोड़ से ज्यादा जो है फ्री सिलेंडर केंद्र सरकार ने वितरित किया है। तो ऐसी तमाम योजनाएं चल रही हैं। ठीक है राजीव, ठीक है के जी, राजीव रंजन, ठीक है राजीव रंजन, देखिए राजीव रंजन, आपको देश में अब क्या बाकी पैनलिस्ट को चुप तो कराइए। ठीक है राजीव रंजन जवाब दे दीजिए। राजीव रंजन, सबसे पहली बात तो ये राजीव रंजन, शराबबंदी को लेकर के बिल्कुल ही बिहार में सरकार और हमारी पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण है
कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शराब की दुकानें केवल एक विकल्प नहीं हो सकती। बिहार ने ये देश के सामने एक मॉडल रखा, हमारी अर्थव्यवस्था काफी बेहतर तरीके से चल रही है और इसके लिए शराब की दुकानों को खुलवाया जाना न केवल अनैतिक था, मैं समझता हूँ संक्रमण के दायरे को, जिस देश में 50,000 का आंकड़ा छूने वाले हो और अब तक काफी 40 दिन 42 दिन तक देश के लोगों ने जिस ईमानदारी के साथ इस लॉकडाउन का सम्मान किया है, पालन किया है, आज वो सारे के सारे मानदंड ध्वस्त हो जाएंगे और निश्चित तौर पर एक बड़े संक्रमण के दायरे को की आवश्यकता पैदा हो रही है। पहली बात ये बात राजीव जी बीजेपी के प्रवक्ता को समझा दीजिए ना। राज्यों को अपने तरीके से कुछ चीजों को ढूंढना पड़ेगा। हमारी सरकार ने कहा है जी ठीक है, जी ठीक है, जी राजीव जी, जी जी अभिनिजेश अवस्थी जी कुछ कहना। मैं आ रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता के बाद। अभिषेक मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभिनिजेश अवस्थी जी, जी जी 3 सवाल रखे गए प्रतीक भैया जी, प्रतीक एक बड़ी अभिनिजेश अवस्थी, अभिनिजेश अवस्थी जी, जी जी परिवार को जी जी 3,000 रुपए कम से प्रतीक प्रति परिवार प्रतीक जी 3 जी, सवाल अभिषेक रखे गए, अवस्थी। तीनों के जवाब ले लीजिए। पहली बात, ने कहा 12 रुपए में कैसे कोई परिवार अपने थैंक यू। हाँ जी इंतजाम कर लेगा। रंजन जी, रंजन जी, सरकारें रंजन जी, पूरे ताकत के साथ जो आवश्यक चीजें रंजन जी, प्रतीक, रंजन जी, प्रतीक जी, राज्य सरकार है, प्रतीक रंजन जी, कहना बिल्कुल गलत है। जब रंजन जी, सुविधाओं का सवाल खड़ा करते हैं रंजन जी बहुत सम्मान के साथ, रंजन जी सम्मान के साथ। दानिश नहीं, दानिश नहीं, दानिश आई वोंट अलाउ यू, दानिश नो नो प्लीज, दानिश नहीं, नहीं दानिश ये नहीं, ये तरीका नहीं है, ये बिल्कुल तरीका नहीं है। रंजन जी बहुत सम्मान के साथ। और अभिषेक, रंजन मैंने जी एक सम्मान के छोटा सा साथ मैं कह सवाल रहा किया हूँ। था बहुत रंजन जी कि प्लीज, मोनोलॉग नहीं, राहुल मोनोलॉग गांधी ने नहीं। भीलवाड़ा मॉडल में, राहुल गांधी का भीलवाड़ा मॉडल जो है वो बाकी जगह लागू क्यों नहीं किया? जरा इसका जवाब तो दे देते भाई। अरे और कहीं नहीं, कांग्रेस सरकार में कर देते, महाराष्ट्र में कर देते, नागपुर, पुणे और मुंबई में कर देते, जयपुर और जोधपुर में कर देते, आपसे सर एक छोटा सा सवाल भाई। वो सुनिए, भीलवाड़ा मॉडल का क्रेडिट तो ले लिया, लेकिन बाकी जगह क्यों नहीं किया? इसका जवाब भी दे दो। और बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण बात, मैंने आपसे एक सवाल और किया कि बंबई में एक दिन शराब की दुकान खुली, दूसरे दिन बंद हो गई, किसके आदेश से खुली और किसके आदेश से बंद हुई? तीसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। सवाल ये है कि अगर आपको सचमुच इस 40 दिनों में नॉट इवन ए सिंगल कमेंट सरकार के समर्थन में, सरकार के लॉकडाउन करे तो गलत, लॉकडाउन खोले तो गलत, मुझे लगता है कि लॉकडाउन पर जितने सवाल उठाए गए अब बोलने तो और उसमें कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग उठाए। और सुन लीजिए अभिषेक जी, सतीश जी सुन लीजिए, डिबेट में बैठे, मेरी बात मिलिंद देवड़ा कहते हैं कि इस समय पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाने चाहिए। वो मिलिंद देवड़ा से पूछ लीजिए, कांग्रेस के नेता जो हैं बंबई के। जब आप फरवरी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जी को यहाँ पे वेलकम कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी जी ने, अरे भीलवाड़ा का जवाब दीजिए ना, सुन लीजिए, भीलवाड़ा का जवाब दो, हिम्मत रखिए, मैं आपको सारे अरे भीलवाड़ा का जवाब दो, सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनने की हिम्मत सारे, अरे भीलवाड़ा का जवाब दो पहले, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो, कहां से आए हो? सुन लीजिए मेरी बात, मेरे को पता क्या बोला मैंने। अरे भाई जयपुर, जोधपुर और बंबई का दो, जयपुर, जोधपुर, मुंबई और पुणे का दो। आप पहले पैसे दीजिए स्टेट, क्यों मर रहे हैं वहां पर लोग इतने? 100 करोड़ क्यों मर रहे हैं वहां? भीलवाड़ा मॉडल क्यों नहीं है वहां पर? भीलवाड़ा मॉडल क्यों लागू नहीं किया? उन राज्यों से क्या दुश्मनी है कांग्रेस की? यहाँ के लोगों से क्या दुश्मनी है? कोरोना वायरस जब फैल रहा था, मैं ये सवाल पूछता रहूंगा, मैं ये सवाल पूछता रहूंगा कि यहाँ के लोगों से कांग्रेस की क्या दुश्मनी है? कितने पैसे दिए? ठीक है, मैं ये सवाल अभिषेक मैं आता हूं आपके पास। अभिषेक मैं आता हूं आपके पास। अभिनिजेश अवस्थी का सवाल है, अभिनिजेश अवस्थी का सवाल है कि कांग्रेस ने सवाल तो जरूर पूछा आज, लेकिन भीलवाड़ा जो मॉडल था वो सवाल, वो मॉडल बाकी जगह क्यों नहीं अप्लाई किया? ये सवाल उन्होंने पूछा। ठीक है, आप अपनी तरह से जवाब दीजिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जवाब दे सकते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग जुड़े हैं, जगह जगह से जुड़ रहे हैं, देश की जगह जुड़े से, स्काइप के जरिए जुड़े हैं, बातचीत करते हैं हम आपसे, लेकिन मेरे साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, और वो ये कि जब एक साथ आप सारे लोग बोल देंगे तो यकीन मानिए, मैं तो बाहर रहता हूं डिबेट में, आप अंदर होते हैं,
और इतना ज्यादा बोलेंगे तो फिर हमें बहुत मुश्किल होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक एक करके बोलेंगे, बहस में ज्यादा अच्छा लगेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं आऊं उससे पहले मेरा एक सवाल था जो कि मैंने पूछा था जब प्रोग्राम शुरू हुआ था। दूसरा सवाल था, हम उस सवाल को रखते हैं। सामना ने आज सवाल पूछा है, उस सवाल को रखते हैं, उसके बाद फिर वापस डिबेट पे। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को घर भेजने के लिए ऐसी ट्रेनें चल रही हैं, मगर शिवसेना ने शायद ये तस्वीरें नहीं देखी। शिवसेना ने सामना के जरिए योगी और नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला है। सामना में लिखा, जब बड़े बाप के बच्चे कोटा में अटके तो उन्हें लाने के लिए बसें भेज दी गईं, मगर जब बात मजदूरों को घर वापस लाने की आई तो यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री मुंह पर मास्क लगाकर बैठ गए। सामना में आरोप लगाया गया कि मजदूरों को अपना गौरव बताने वाली यूपी और बिहार की सरकारें 30 से 35 लाख मजदूरों को बॉर्डर से भगा रही हैं। सामना की कलम यहीं नहीं रुकी। योगी और नीतीश को सुनाते सुनाते कह दिया गया कि पालघर पर उन्होंने जम के राजनीति की। अब सवाल ये है कि क्या कोरोना काल में जब अमीर और गरीब दोनों सरकार की ओर देख रहे हैं तो क्या ये सियासी खींचतान संकट को और बड़ा नहीं करेगी? सियासी खींचतान क्या कोरोना के संकट को और बढ़ा देगी? आज 124 मौतें हैं 24 घंटे के अंदर। संजीदगी के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, बहस नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने पॉइंट जरूर रखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उन्हीं के पास आता हूं और फिर मैं जेडीयू के प्रवक्ता से, जो कि आज आक्रमण हुआ है, और बीजेपी के प्रवक्ता से, बिल्कुल मैं सामना के जरिए दोनों से पूछूंगा, जेडीयू से भी और के शर्मा आपसे भी। सबसे पहले अभिषेक दत्त कुछ कहना चाह रहे थे और प्रोफेसर अविनाश अवस्थी को जवाब दे रहे थे। अभिषेक दत्त। मैं सबसे पहले सुमित जी से कहना चाहता हूं, जो ये भीलवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं, ये वो बात क्यों नहीं रखते कि राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हमारी स्टेट को हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान की मदद क्यों नहीं करती कि वो भीलवाड़ा मॉडल को, बाकी मॉडल्स को आगे इंप्लीमेंट कर पाए? स्टेट अपनी कैपेसिटी में इतनी फंडिंग नहीं कर सकती है, सब जगह स्पष्ट है। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, 48 दिनों में किस किस स्टेट को कितने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, वो भी तो बताएं। वो सारी योजनाएं बता रहे कि योजनाएं होंगी, 48 दिन के बाद भी इनकी योजनाएं अब तक आगे नहीं बढ़ी। मेरा दूसरा सवाल है, माइग्रेंट वर्कर, एक गरीब व्यक्ति जो कभी अलग अलग प्रदेशों में फंसा हुआ है, उसको उसकी स्टेट के वापस जाने तक के पैसे ये लोग उनसे ले रहे हैं। आज जब ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को 2,000 रुपए थे, 2,500 रुपए थे, आज 800 रुपए की टिकट गुजरात से वापस जाने के लिए लोग लगाते हैं। तीसरा मेरे से सिंपल सवाल है कि इसका एग्जिट प्लान क्या है? ये लॉकडाउन कहां जाके रुकेगा? क्या इन्होंने कुछ सोचा है कि लॉकडाउन का एंड रिजल्ट क्या आएगा, इकोनॉमी के ऊपर क्या आएगा, और लॉकडाउन का अगर आगे बढ़ता है तो उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या आएंगी? आज तक कभी इन्होंने बात रखी? और सबसे पहले अगर इस देश में किसी ने कोरोना वायरस पे बात रखी और सरकार को चेतावनी दी तो वो राहुल गांधी जी थे। फरवरी के महीने में उन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक स्टेटमेंट दी कि केंद्र सरकार को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक होना चाहिए। ये बीमारी आगे, उस समय आप डोनाल्ड ट्रंप थे, उस समय आप मध्य प्रदेश में, आपका ध्यान देश की तरफ नहीं था। ठीक है, अविनाश अवस्थी सीधा सवाल पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता ने। अविनाश अवस्थी, देन आप जेडीयू राजीव रंजन, आपसे सामना ने सवाल पूछा है, मैं वहां आता हूं। बिल्कुल। ये लॉकडाउन होना चाहिए या प्रतीक जी, लॉकडाउन होना चाहिए या ना होना चाहिए? बाकायदा प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट, अपने कुछ मंत्रियों के साथ, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की मीटिंग की है और जो भी उनके सुझाव आए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो मीटिंग जो है, वहां जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वो लाइव हो, क्योंकि वास्तविकता ये है कि मुख्यमंत्रियों के मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं और जब वे अपने राजनीतिक मंच पर आते हैं तो पार्टी के हिसाब से कुछ और बोलते हैं। ये इस कोरोना काल में नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये, भीलवाड़ा मॉडल कोई पैसे का मॉडल नहीं था, कोई पैसे की कमी की वजह से नहीं है। बात ये बता दीजिए, आपके पास कितने, आप भीलवाड़ा मॉडल पैसे के कारण हुआ है क्या? पैसे की वजह से किया था भीलवाड़ा मॉडल? अब ये आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं क्या? अरे कुछ तो आप ये बता दीजिए ना, आप ये बता दीजिए कि जिसने जो मांगा, जिसने जितने किट मांगे, जितने पीपीई मांगे और जितने अवेलेबल थे वो उसको मिले। यहाँ पर तो इस तरीके तक की कोरोना काल में इस तरीके तक की राजनीति हुई है। उसने कहा कि मुझे पीले रंग के क्यों दे दिए पीपीई, मुझे नीले रंग के चाहिए थे। इस देश में राजनीति यहाँ तक उतर आई है, यहाँ तक उतर आई है जिसने कहा कि मुझे इस रंग के पीपी चाहिए। और जहां तक सामना की बात है, सामना की बात सामने आएगी कि महाराष्ट्र सरकार ने वास्तव में कि बिहार और उत्तर प्रदेश और उसका हिसाब राजीव रंजन
राजीव रंजन महाराष्ट्र सरकार ने राजीव रंजन जी, जरूरी ढंग से जो पैसे राजीव लिए हैं, रंजन, वो पता चलेगा। राजीव रंजन जी, मजाक बना रही है ना? राजीव रंजन के नाम के ऊपर ट्रेन करके आप राजनीति कर रहे ना हो। ना ना सतीश जी, नहीं सतीश जी, सुनिए, नहीं, पैसे वसूलते हो। 40 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश का, 15 लाख मजदूर बिहार का, अगर 50 यूपी और बिहार के मजदूरों से पैसे वसूले महाराष्ट्र सरकार ने। का पड़ा हुआ है तो मात्र पैसे क्यों लिए? सतीश जी, क्यों लिए महाराष्ट्र सरकार ने पैसे उनसे? सतीश जी, क्योंकि वो यूपी और बिहार में थे। दिन में भी सतीश जी, मजदूरों को नहीं मुझे लाते। सतीश जी, पैसे लिए है ना? आप सतीश जी, आप सतीश जी, गलत रखते हैं। आप मजदूरों सतीश जी, के साथ मजाक राजीव करते हैं। रंजन का नाम उनकी लिया। भावनाओं के साथ मजाक करते हैं। सतीश जी, राजीव रंजन का नाम लिया। कोरोना के खिलाफ सतीश जी, राजीव रंजन का नाम लिया है। सतीश जी, राजीव रंजन का नाम लिया है, उसको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मैं आता हूं आपके पास। राजीव रंजन जी सामने का जवाब देंगे। राजीव रंजन जी, देखिए, अभी मैंने जो भी कहा है, इस कोरोना संकट में संसाधनों का अभाव तो देश को भुगतना इसलिए भी पड़ रहा है कि जब पूरी दुनिया जो समृद्ध राष्ट्र है, जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, संपन्न राष्ट्र थे, उन्होंने घुटने टेके। देश में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित करने की तमाम राज्य सरकारों ने 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो भी बातें कही उसके अनुरूप 5 देश लाख में रोडमैप जांच का किट मिल और गया है। व्यवस्थित प्रबंधन के लिए नीतीश कुमार जी ने जो भी बातें कही उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा। अरे और जो उसके सामान अनुरूप नीतीश कुमार जी ने मांगा था अरे भाई, केंद्र सरकार के, वो सब मजदूरों मिल गया। को लाने के लिए ट्रेन बनानी पड़ रही है क्या? नहीं, ट्रेनों का आविष्कार होगा क्या? मजदूरों को लाने के लिए ट्रेनों का आविष्कार होगा क्या? मात्र 34 ट्रेन लगाई है। जिन चीजों को सतीश जी, 200 सतीश जी की वॉइस डाउन की जाए। 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 दानिश रिजवान, आपको भी क्या हुआ है? आपको धैर्य दम नहीं है। आप जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, अनावश्यक हर बात बोलते रहते हैं। सब कुछ मिला। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, चाहे वो 5 लाख पीपीई किट मांगा था ना, कितना मिला? अरे 5 लाख पीपीई किट मांगा था ना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, कितना मिला आपको? गाइडलाइंस केंद्र 5 लाख पीपीई किट मांगा था ना, कितना मिला? और मैं समझता हूँ इस समय संसाधनों बताइए ना। की खेप 5 लाख पीपीई किट मांगा था ना प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार जी ने, कितना मिला बताइए ना? अपना सवाल अरे इतना अच्छा कुशल प्रबंधन है, आपको कितना किट मिला? के समय में बोलिएगा दानिश रिजवान। तो बता दीजिए ना, आप जब जानकारी दे रहे हैं, मैं बीच में इंटरव्यू नहीं करूंगा। 5 लाख पीपीई किट मांगा था, कितना मिला आपको? आप लोग उत्तर पर बैठे हुए हैं, ट्रेन का आविष्कार नहीं कर सटीक की सड़क पर आप तो नहीं है, रैक के अंदर खड़ी हुई है, उनको चला ये दीजिए। क्या बनता है? 5 लाख राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी बोलिए। आप एक 3 सवाल राजीव रंजन जी बोलिए। का जवाब दे दीजिए। 3 महीने तक भी देखिए, मजदूरों को उनके घर हम 5 लाख पीपीई किट मिलना था ना, मांगा था ना नीतीश जी ने, कितना पीपीई किट मिला आपको? राज्य सरकार ने हर संभव वो प्रयत्न किए हैं, इससे जो भी स्टैंडर्ड जो भी हमारे लेबरर्स हैं वो ठीक है। बिहार आए और ठीक है, 17 ठीक तारीख है। के बाद के यही स्किल सर्वे प्रतीक जी 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। प्रतीक जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। सुविधाओं की जरूरत है। हमको दानिश, दानिश दे रहा हूं मैं, मुझे 10 दे रहा हूं सेकंड दानिश, की जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, दे रहा हूं दानिश, जो वेट, मैं दे रहा हूं। थैंक यू राजीव जी। राजीव जी 10 मिनट 10 सेकंड आपको, 10 सेकंड आपको दानिश जी, 10 सेकंड आपको दानिश जी। जी देखिए राजीव जी ने बहुत सारी बातों का भी जिक्र किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा तारीफ करा, लेकिन राजीव जी ने यह नहीं बताया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 5 लाख पीपीई किट मांगा था तो बिहार को कितना दिया गया। मुख्यमंत्री राजीव जी ने यह नहीं बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कोरोना जांच के लिए जो किट की मांग करी थी उनको कितना मिला, और बिहार सरकार को केंद्र की तरफ से कितना पैसा मिला यह भी नहीं बताया। देखिए वास्तविकता यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हमको 1 लाख पीपीई किट चाहिए तो बिहार सरकार को सिर्फ 4000 पीपीई किट मुहैया कराया गया था, यह हकीकत है। और अभी उन्होंने 5 लाख किट की मांग करी है, 1 लाख भी नहीं मिला है, यह हकीकत, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी डाटा कहता है। और राजीव रंजन जी सरकार में, बिहार सरकार में बैठे हैं, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी पूछते हैं? जिस समय लोग बात करते रहते हैं, आप लगातार सवालों को रखने का आपका तरीका मेरी समझ से परे, आप सवाल नहीं रख रहे हैं। इस पूरे डिबेट को आप मुझे बताइए कितना किट मिला, ये बता दीजिए बिहार को। आप बताइए ना कितना किट मिला, सीधा जवाब दीजिए। बिहार में संक्रमण के अरे मामले कितना किट मिला, ये सीधा सीधा राजीव जी बताइए ना। बिहार की जनता जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं। आपने 5 लाख पीपीई किट मांगा था, कितना किट मिला आपको? ठीक है, के शर्मा जी, के शर्मा जी, के शर्मा जी, ऐसे बता दी मोदी जी ने राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 लाख पीपीई किट मांगा था, कितना किट मिला, सीधे सीधे बताइए।
लॉकडाउन राजीव जी बहसबाजी मत दानिश, कीजिए, 5 लाख किट मांगा था। थोती दलीलें मत कीजिए। दानिश, नीतीश कुमार जी ने 5 लाख पीपीई किट मांगा था, बिहार को दानिश, कितना पीपीई किट मिला? दानिश आपके दानिश जी, नेता एक आपकी जवाब पार्टी नहीं। दानिश का ऑडियो डाउन करेंगे, दानिश का ऑडियो डाउन करेंगे, दानिश का ऑडियो डाउन करेंगे। राजीव जी प्लीज कॉपरेट, माफी नहीं मांगी। राजीव जी प्लीज कॉपरेट, राजीव जी प्रदीप जी, राजीव जी मुझे एक प्लीज सवाल कॉपरेट, प्लीज कॉपरेट, प्लीज कॉपरेट। जी प्रदीप जी, जी एक आप सवाल। पूछिए, बिल्कुल पूछिए। मैं- ऑफकोर्स मैं- अभिषेक, यू हैव अ मैं राइट। बोलूं? अभिषेक, मैं- यू हैव फुल राइट, यू हैव फुल मैं राइट। बोलूं? वन थिंग, मिनट, इन्होंने के- पंजाब से मैं प्रतीक जी, हाँ। पैसेंजर 870 रुपए मांगा है। अभी मैं आ रहा हूँ, बीजेपी के मैं आ रहा हूँ प्रवक्ता आपके ने पास। बोला कि हाँ। 2000 रुपए गरीब आदमी के अकाउंट में डाला। अगर प्रतीक 2000 जी, रुपए इनको डाला, बंद कराइएगा 900 तो रुपए मैं की- बोलूं। आप 900 रुपए की टिकट आप उनसे ले रहे हैं वापस जाने की पंजाब से, तो जितना पैसा आप दे रहे हो उससे आप पैसा तो आप ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी ने क्लियर बोला कि कांग्रेस सरकार सारा और प्रतीक कांग्रेस जी, प्रदेश अध्यक्ष सारा प्रतीक खर्चा जी, उठाएंगे। क्यों नहीं बंद सरकार मैं आ रहा हूँ, खर्चा आ रहा हूँ, माइग्रेंट लेबर के जाने आ का? रहा हूँ, आ रहा हूँ, माइग्रेंट लेबर के घर जाने का खर्चा सरकार क्यों नहीं उठाती? आपने 48 दिनों के अंदर जहां आपको आम आदमी की मदद करनी थी, आपने 16 रुपए डीजल, 18 रुपए पेट्रोल के पैसे आपने बढ़ाए हैं। आपको एक साल में अभी कांग्रेस को बंद कराइए ना, एक ही चीज रट के आए, इनको पता ही नहीं तो आगे आप पीछे क्या बताइए बोलना ना, है इनको। आप आगे मुझे बताइए तो आप ट्रेन के पैसे क्यों नहीं देते? आपको कुछ पता ही नहीं है भैया, आप चलिए बताइए, आप के बताइए ना के भैया। शर्मा बताइए, गुजरात में आप पैसे के ले रहे हैं, आपको शर्मा, सब पता है। के आप शर्मा लोग- बताइए। आपको सब पता है। आप बताइए एक कि आप मिनट के शर्मा ट्रेन बताइए। करेंगे क्या? आप मैं एक मैं आप बहुत ट्रेन का क्लियर किराया बता मुक्त दे रहा हूँ करेंगे? आपको, बहुत स्पष्टता आप के बताइए। साथ में। मैं इनके 2-3 प्रश्नों का शर्मा उत्तर दे बताइए। दूं, इनको बंद करा दीजिए, पहली बार आए हैं डिबेट में, इनको पता नहीं है। बताइए ना, आप तो भैया बड़े तगड़े प्लेयर हैं, आप बता दीजिए। 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है, 15% राज्य सरकार को अरे वहन करना है, जो इनके कांग्रेस महान पार्टी सरकारें ने वहां पर वहन कांग्रेस करेंगी। पार्टी वो सोनिया कैसे गांधी जी करती के है ये बोलने के जाने। बाद अब रही आप बात, जाके ये कब बार बार ये सोनिया पूछ गांधी रहे ने हैं स्टेटमेंट दी है? केंद्र से आप फंड की बताइए, बात। आप मैं बताइए, इनको मैं एक झूठ चीज बोल रहा हूं, समझाना आप तो चाह रहा रेगुलर हूँ, आते हैं। मैं आपको बता रुकिए, रहा हूँ, ये बार बार आप कहते हैं सोनिया राजस्थान गांधी जी को के इतना स्टेटमेंट के बाद हम हमारा इतना नुकसान करा दिया। क्या कोरोना जो है केंद्र सरकार लेकर आई है यहाँ? हर केंद्र राज्य सरकार सरकारों मदद को, नहीं हर करेगी? राज्य सरकारों को नुकसान हुआ केंद्र है, सरकार किसको मदद नहीं करेगी क्या? लेकिन केंद्र हर सरकार राज्य की जिम्मेदारी नहीं सरकार बनती? अपने राजस्व से स्वयं निकाल के पैसा, आज केंद्र कैसे जो सरकार है की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? कर्नाटक की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए कर्नाटक केवल की आज सरकार आर्थिक बिल्डरों को पैकेज कहने पे किया, ट्रेन रुकवा इसके दी। लिए अरे हर भाई, जो है कर्नाटक की सरकार साइकिल ने पे चल वाला हो सरकार या ने चाय की बिल्डरों के दुकान कहने पे वाला ट्रेन रुकवा दिया। क्या बात कर रहे हो? खाते में देने के लिए कर्नाटक की 1600 सरकार करोड़ रुपए बिल्डरों के कैसे कहने पे जारी ट्रेन कर रुकवा दिया? देती है। कैसे उत्तर प्रदेश बताइए, की मैं झूठ सरकार बोल रहा खर्चा हूँ? कर रही है, अरे कैसे बताइए, बिहार मैं की झूठ सरकार बोल रहा हूँ? खर्चा कर रही है? क्या आपके ये आपके बिल्डर और आप बैठ के यहाँ पर केवल पैसा पैसा इसलिए कर रहे हैं? गरीब व्यक्ति आप तो कहते थे बहुत बहुत हमारे शुक्रिया। गांव में जाना चाहता बहुत बहुत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि बातचीत के जब शुरू करी तो मैंने 3 सवाल पूछे थे, और 3 सवाल बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए सवाल। कुछ मरीज हैं जो इलाज के लिए परेशान हैं, ये उनको कैसे मिलेगा, उस पर विपक्ष ने एक ट्वीट किया था। आज कांग्रेस ने एक सवाल पूछा, वो सवाल मैंने रखा। सामना की तरफ से एक सवाल आया था, वो भी मैंने रखा। आप पूरी बहस के बाद मुझसे ये पूछ सकते हैं कि नतीजा क्या निकला। मैं ये कह सकता हूं कि बातचीत करी है हमने, ईमानदारी के साथ बातचीत करी है। रास्ता वो खोजेंगे जो नीति निर्धारित करते हैं। कोई ना कोई रास्ता वो निकालेंगे, क्योंकि सवाल सामने हैं और बड़े हैं। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर मुलाकात। बने रहिए आप हमारे साथ।